गुड मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज मैं आपको उससे आगे चलता हूँ। यानी आपने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी, वियोजन पढ़ी, वियोजन के तीनों प्रकार पढ़े, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में तो आपने बेटा वो क्रिया करवाई थी जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का विस्थापन कर देता है। ठीक है, आज मैं आपसे बात करूंगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। देखिए बेटा, देखिए संयोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को जोड़ रहे थे और एक नया उत्पाद बन रहा था A + B = AB। ठीक है, यानी A और B दोनों अभिकारक हैं और दोनों को क्रिया करा करके एक उत्पाद बनता है। ठीक है, इसी तरह वियोजन अभिक्रिया के अंदर हमने अभिकारक को तोड़ा था, उसको वियोजित किया, इसको अपघटित किया और उस अपघटन से एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट रहा था। मीन्स एक पदार्थ यदि 2 या 3 या 4 पदार्थों में टूटे तो अपघटन या वियोजन, और 2, 3, 4 पदार्थ मिलकर एक बना दे तो संयोजन। और यदि किसी अणु या समूह से किसी परमाणु का विस्थापन हो जाए तो वो विस्थापन या प्रतिस्थापन। लेकिन मान लीजिए किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और अभिकारक अणु या समूह के रूप में है, और यदि उनके परमाणुओं का परस्पर विनिमय हो जाए, उनके परमाणुओं का परस्पर विनिमय हो जाए और उससे नया पदार्थ बनता हो, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं द्विविस्थापन। समझिए एक बार और बोल रहा हूं, वह अभिक्रिया जिसमें किसी अणु या समूह या किसी अभिकारकों के परमाणुओं का परस्पर विनिमय होता है। अभिकारकों के परमाणुओं का परस्पर विनिमय होता है जिससे नए उत्पादों का निर्माण होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के परमाणुओं के मध्य परस्पर विनिमय होता है जिससे नए उत्पादों का निर्माण होता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, यहां मैं कुछ एग्जाम्पल काम ले रहा हूं, परिभाषा आप समझ गए और आप लिख भी लेना, ऐसे ही लिखना जैसे मैं बोल रहा हूं। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के परमाणुओं का परस्पर विनिमय होता है। देखिए, तो परमाणुओं
का विनिमय हुआ। परमाणु के विनिमय होने से जो उत्पाद जो बन रहे हैं वो नए उत्पाद अभिकारकों से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण नंबर 1, जैसे मैं लेता हूं सोडियम सल्फेट, और सोडियम सल्फेट की क्रिया कराता हूं बेरियम क्लोराइड से। बेरियम क्लोराइड से देखो क्या बनेगा। ये तो शब्द समीकरण है, वर्ड इक्वेशन। यदि इसको हम रासायनिक भाषा में लिखेंगे इसको कहेंगे रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए सोडियम जो सल्फेट है उसका फॉर्मूला होता है Na2SO4। Na2SO4 सोडियम सल्फेट है। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं बेरियम क्लोराइड BaCl2, Na2SO4 प्लस BaCl2, बेरियम क्लोराइड से इसकी रिएक्शन करवाई। ठीक है, क्या बनेगा देखिएगा। जैसे ही हम इनकी रिएक्शन कराते हैं, आप ध्यान देना बेटा, जब भी इनको सॉल्यूशन में हम घोलते हैं Na प्लस है, SO4 माइनस, इधर Ba बेरियम प्लस क्लोराइड माइनस, हमेशा प्लस वाला माइनस से रिएक्ट करता है। प्लस प्लस या माइनस माइनस दोनों इक्वल चार्ज होते हैं, वो आपस में अट्रैक्ट नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते। इधर का प्लस इधर के माइनस से क्रिया करेगा और इधर का प्लस इधर के माइनस से क्रिया करेगा। ठीक है, देखो क्या बना, एक्सचेंज देखिएगा। यानी इस रिएक्शन में हम कहें तो हम कह सकते हैं A प्लस बी, AB प्लस CD, AB प्लस CD, तो ये B किससे क्रिया करेगा, C से, A किससे करेगा, D से, तो ये हो जाता है BC प्लस AD। ठीक है, तो यहां पर Na किससे क्रिया करेगा, Cl से, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बन जाएगा, और BaSO4 एक प्रेसिपिटेट बन जाता है, अवक्षेप बन जाता है। तो यहां बनेगा BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। BaSO4 ये बेरियम सल्फेट है, ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड है। तो यहां देखो ये दोनों अभिकारक है, इस अभिकारक के अंदर सोडियम और सल्फेट है, इस अभिकारक में बेरियम और क्लोराइड है। जब इनका ये हम देखें एक्सचेंज कैसे हुआ, बेरियम सल्फेट से रीड कर रहा है, NaCl से कर रहा है। तो यहां पर हम देखें BaSO4 जो बनेगा एक प्रकार का प्रेसिपिटेट होगा, मीन्स अवक्षेप होगा, जो इनसॉल्युबल होता है, घुलता नहीं है, अविलेय कह सकते हैं, अविलेय। तो यहां पर सॉल्यूशन आप देखना चाहें कैसा बना तो आप देख सकते हैं कि फिजिकल स्टेट देख सकते हैं आप। सोडियम सल्फेट आपने मान लो सॉलिड काम लिया, BaCl2 एक्वस सॉल्यूशन में BaSO4 एक्वस बनेगा लेकिन प्रेसिपिटेट होगा। सोडियम क्लोराइड ये भी एक्वस सॉल्यूशन में आपको प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां हम क्या कहेंगे देखिएगा, हम कहेंगे कि सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड से कराने पर, यहां पर ये दोनों अभिकारक हैं, दोनों अभिकारक हैं, सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड से कराने पर बेरियम सल्फेट तथा NaCl बनता है। अब यहां पर जो BaSO4 बना है, बेरियम सल्फेट एक प्रकार का अवक्षेप है। बेरियम सल्फेट क्या है, एक प्रकार का अवक्षेप। ठीक है, इसको हम अवक्षेपण अभिक्रिया में भी ये उदाहरण काम लेंगे। ठीक है, दूसरा उदाहरण में देता हूं, ये पहला उदाहरण था, दूसरा AgNO3, नाम नहीं जानते हो बता दिया ना बेटा, नाम लिख लिया करो। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, और इस सिल्वर नाइट्रेट की जो क्रिया है हम पोटेशियम क्लोराइड से कराएंगे।
किससे कराएंगे? पोटेशियम क्लोराइड से। इनकी फिजिकल स्टेट भी लिखना चाहे लिख सकते हो आप। ये एक्वा सॉल्यूशन AQ 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 इस तरह काम ले सकते हो आप। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन हम कराते हैं KCl से। विस्थापन देखिएगा, वो परस्पर विनिमय। K किससे क्रिया करेगा? NO3 से। Ag किससे करेगा? Cl से। तो क्या बन रहा है देखिएगा, KNO3 प्लस AgCl। ठीक है, ये अवक्षेप है। अवक्षेप का चिन्ह नीचे की ओर लगा देते हैं। ऊपर लगाएंगे तो गैस और नीचे की तरफ लगा दिया तो अवक्षेप, मतलब अविलेय पदार्थ जो घुलता नहीं है, जो अविलेय रूप में प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? देखिए बेटा, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम क्लोराइड से कराने पर, मतलब यहां पर ये दोनों अभिकारक हैं, इन अभिकारकों को जब आपस में मिलाया, इनकी क्रिया कराई, हम कहेंगे AgNO3 और पोटेशियम क्लोराइड अभिकारकों की क्रिया जब परस्पर कराई जाती है, ठीक है, तो पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। क्या बनता है? पोटेशियम नाइट्रेट बनता है और यहां पर AgCl अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि जो AgCl है यानी सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड एक अवक्षेप है या अविलेय पदार्थ है। ठीक है, अब सेम देखो, यही समीकरण काम आएंगे आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया में। किसमें? अवक्षेपण अभिक्रिया में। अब जो भी यहां पर काम आए, इनके सूत्र आपको याद होने चाहिए, कौन कौन से पदार्थ आपने काम लिए। ठीक है, तो अगली में रिएक्शन, तो यहां द्विविस्थापन में आप ध्यान देना, परमाणुओं का परस्पर विनिमय होगा। परमाणु के परस्पर विनिमय होने से ये रिएक्शन, यानी परमाणु के परस्पर विनिमय होने से नए उत्पाद बन जाते हैं, और नए उत्पादों का जो बनना है वो भी कब? परमाणु के परस्पर विनिमय से। और यहां भी कम से कम 2 परमाणु का परस्पर विनिमय होगा। एक परमाणु का होता तो वो विस्थापन होती, लेकिन यहां पर 2 परमाणु का विनिमय हो रहा है, तो यह अभिक्रिया द्विविस्थापन है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा, एक उदाहरण और भी आप कर सकते हैं। जैसे आपसे मैं एक उदाहरण दूं, K2SO4 प्लस CuOH का होल ट्वाइस। ये उदाहरण भी आप द्विविस्थापन में लर्न कर सकते हैं। यहां पर ये A, ये B, ये C और ये D है, तो Cu किससे रिएक्ट कर लेगा? SO4 से। K किससे कर लेगा? OH से। जब यहां परस्पर विनिमय करा दिया तो देखो CuSO4 प्लस KOH, CuSO4 प्लस KOH, इस तरह ये भी बन जाता है। यानी विभिन्न प्रकार की ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के परमाणुओं का परस्पर विनिमय होता है। एक्सचेंज ऑफ एटम इन एनी रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब देखते हैं हम अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसमें अवक्षेप बन रहा हो। अवक्षेपण अभिक्रिया, समझने वाली बातें ध्यान से समझना बेटा। आपने मान लो द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ी, और द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ने में
यदि आपको अवक्षेप मिला, मैं तो ये कहूंगा कोई सी भी अभिक्रिया है और उस अभिक्रिया में क्या प्राप्त होता है, हमें अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप का मतलब होता है अविलेय पदार्थ, जो घुलता नहीं है, अविलेय है, अघुलनशील है। तो ऐसे पदार्थ जब बनेंगे तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, अवक्षेपण। जैसे मैं बताता हूं आपको, देखिएगा, परिभाषा लिख लीजिएगा। वह अभिक्रिया जिसमें, वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, क्या कहेंगे हम, दोज रिएक्शन विच फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो मैं यहां कहूंगा वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो, BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट, ठीक है, वह AgCl सिल्वर क्लोराइड। मैंने यहां पर दो पदार्थ लिखे, एक लिख रहा हूं BaSO4, दूसरा लिख रहा हूं AgCl। ये जो दो पदार्थ बन रहे हैं BaSO4 और AgCl, ये दोनों जिस अभिक्रिया में प्राप्त होते हों, वो अभिक्रिया चाहे किसी भी प्रकार की हो, विस्थापन हो, द्विविस्थापन हो, कोई सी भी अभिक्रिया हो, यदि उसमें ये पदार्थ बन रहे हैं तो वो अभिक्रिया अवक्षेपण भी है, वो अभिक्रिया अवक्षेपण भी है, क्योंकि यहां अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। और जब अवक्षेप प्राप्त होता है तो क्रिया अवक्षेपण कहलाती है। अवक्षेप का मतलब होता है अघुलनशील पदार्थ, अविलेय पदार्थ। अवक्षेप का अर्थ अविलेय पदार्थ होता है। उदाहरण नंबर 1 देखो बेटा, जैसे काम लिया आपने सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट है, नाम नहीं जानते हो तो लिख लिया करो, सोडियम सल्फेट। और इस सोडियम सल्फेट की क्रिया आपने बेरियम क्लोराइड से कराई थी या नहीं? द्विविस्थापन अभिक्रिया देख लो, आपने इसकी क्रिया से कराई है, यानी वही समीकरण काम आ जाएगा। लेकिन ध्यान देना, अवक्षेप बताना है यहां पर, ठीक है। तो बनेगा क्या, आपने द्विविस्थापन में समझ लिया इसको, क्या बनेगा, BaSO4 प्लस NaCl। तो नमक तो घुल जाता है, नमक तो घुलनशील है, ये तो अवक्षेप है नहीं, लेकिन ये जो BaSO4 है ये अवक्षेप है। क्या है ये? अवक्षेप, नहीं घुलने वाला पदार्थ, ठीक है। तो यहां पर बेरियम सल्फेट अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, अविलेय पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए ये जो रिएक्शन है ये द्विविस्थापन होने के साथ साथ अवक्षेपण रिएक्शन भी है,
ठीक है। तो इन दिस रिएक्शन देखें आप, सोडियम का सल्फेट को रिएक्ट किया आपने BaCl2 के साथ, तो यहां पर मेन जो ध्यान देना है BaSO4। किसी भी अभिक्रिया में यदि बेरियम सल्फेट और सिल्वर क्लोराइड हमें मिल जाए तो समझ लीजिए ये अवक्षेप है, और ये अभिक्रिया चाहे द्विविस्थापन हो, कैसी भी हो, लेकिन वो अवक्षेपण भी कहलाएगी। यानी अभिक्रिया समीकरण चाहे एक हो, लेकिन हो सकता है वो अभिक्रिया दो या से अधिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित कर रहा हो। ठीक है। देन नेक्स्ट दूसरा समीकरण देखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, AgNO3 ये सिल्वर नाइट्रेट है। ठीक है। ये जो थंब लगाते हैं ना शाही, वो भी इसी से बनती है। जो अमिट शाही जो होती है, अमिट नहीं मिटने वाली, बोर्ड डालने के बाद जो लगाते हैं उंगली पे, वो भी सिल्वर नाइट्रेट होता है। ठीक है। तो यहां पर मैं सिल्वर नाइट्रेट और इसकी रिएक्शन करा रहा हूं पोटेशियम क्लोराइड से। किससे? पोटेशियम क्लोराइड से। तो परमाणु का विनिमय कैसे होगा देखो, पोटेशियम किससे रिएक्ट करेगा? नाइट्रेट के साथ। सिल्वर किससे करेगा? क्लोराइड के साथ। बन रहा है सिल्वर क्लोराइड। और जब भी सिल्वर क्लोराइड आपको मिल जाए किसी भी रिएक्शन के अंदर, तो सिल्वर क्लोराइड एक अवक्षेप के रूप में होगा, अघुलनशील होगा। तो देखिए कैसे बना, साइन ऑफ एरो। उत्पाद क्या बनेगा? के रिएक्ट कर रहा है NO3 से, तो KNO3 प्लस AgCl, और AgCl सिल्वर क्लोराइड यहां पर एक अवक्षेप है, श्वेत अवक्षेप, क्योंकि सिल्वर जो है श्वेत रंग का होता है। इसे कहेंगे व्हाइट प्रेसिपिटेट सबस्टेंस। ठीक है। तो यहां देखो सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम क्लोराइड से कराने पर पोटेशियम नाइट्रेट के साथ सिल्वर क्लोराइड बनता है। सिल्वर क्लोराइड यानी यहां एरो लगा के नीचे आप एक लाइन लिखना कि सिल्वर क्लोराइड एक श्वेत रंग का, सिल्वर क्लोराइड AgCl एक श्वेत रंग का अवक्षेप है जो अघुलनशील या अविलेय होता है। ठीक है। तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप प्राप्त हो रहा हो, जैसे यहां पर ये प्राप्त हो गया, ठीक है, यहां ये प्राप्त हुआ, तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप प्राप्त होता हो वो अभिक्रिया कैसी होगी? अवक्षेपण अभिक्रिया होगी। ठीक है। इस अभिक्रिया के बाद मैं आपसे बात करूंगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। जब ये दोनों अभिक्रिया पढ़ लेंगे तो दोनों अभिक्रिया जब एक साथ हो जाएगी तो वो रेडॉक्स कहलाएगी। ठीक है। तो आज के वीडियो में इन्हीं अभिक्रियाओं की बात करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।